सॉरी गाइस, वीडियो स्टॉप हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो, अब दिया है क्वेश्चन 2, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखना, फॉर्मेट में रुपीज़ का सिंबल हमेशा लगाना, क्योंकि आपके 12th में तो नहीं, लेकिन आप जब प्रोफेशनल एग्ज़ाम देंगे तो कई बार क्वेश्चंस डॉलर्स में आते हैं, यूरोज़ में आते हैं, तो आप जब तक सिंबल नहीं दिखाओगे तो पता कैसे चलेगा कि वो वैल्यू किस करेंसी में है। तो रुपीज़ का सिंबल दिखाना बहुत मस्ट है, उसमें मार्क्स भी होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। देखो, लिखा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। दे दिया। अब जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स होगा उसका 100% जो है वो गुडविल होगा, ठीक है। ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट्स दे दिया हमें। द प्रॉफिट्स शोन बाय वाइज बिजनेस सॉरी बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर दिस। अच्छा, ये 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स दे दिया है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे नंबर निकाल लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में 4 ईयर्स परचेज दे दिया था, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 4 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से निकाल दिए थे। इसमें दे दिया कि 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भगवान होता है। ईयर एंडेड, सॉरी 31 मार्च 2021 तक प्रॉफिट है 1 लाख। इधर लॉस दे दिया है, इधर ब्रैकेट में नहीं दिया है पर लॉस दे दिया है, इधर ब्रैकेट में दिया था। बात एक ही है, चाहे सेपरेटली लिख दे चाहे ब्रैकेट में लिख दे, ठीक है। अब प्रॉफिट इधर दे दिया है 1,50,000 और 2 लाख। अब देखना, इधर लिखा है 2021 की 31 मार्च 2021 में आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। अच्छा, एक चीज़ आती है कि आप पता कैसे करेंगे कि कौन सा लॉस नॉर्मल है और कौन सा लॉस एब नॉर्मल है। तो उसका एकदम एकदम आसानी सा टेक्निक है कि देखो, अगर बिजनेस के रेगुलर कोर्स में हो रहा है, रेगुलर कोर्स में हो रहा है, अब इसका क्या मतलब है कि भाई आप कुछ भी प्रोडक्शन करो, आप चाहे 100 पैड्स बनाओ, सैनिटरी पैड्स बनाओ, उसमें से 5-6 पैड तो ख़राब हो ही जाते हैं, ये तो मान के चलते हैं। आप कोई ऑयल टैंकर या पेट्रोल एक शहर से दूसरे भेज रहे हो तो दूसरे शहर में, तो इवेपोरेशन को आप रोक नहीं सकते हो, तो ये नॉर्मल लॉस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है वो तो होगा ही होगा। तीसरा ये कि ये रिकरिंग होता है, ये बार बार होगा, सेल बार बार होगी तो लॉस भी बार बार होगा, ठीक है। अब एब नॉर्मल का एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं, जो ये तीनों चीज़ ना हो वो एब नॉर्मल होगी। जैसे कि अब मान लो लॉस बाई थेफ्ट, चोर आया आपकी दुकान से चोरी करके चला गया। अब ये रोज़ रोज़ थोड़ी चोर आ रहा है, घर का थोड़ी है, तो जो चोर आएगा लेके चला जाएगा भाई, तो नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल लॉस है ही नहीं, चोरी कभी कभार होती है। ये लॉस बाई फायर हो गया, या आप अपना ऑयल टैंकर भेज रहे थे, उसमें कहीं लीकेज हो गया, या फिर वो लॉस बाई एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब जो लॉस होते हैं, ये सब जो होते हैं एब नॉर्मल लॉस होते हैं, ठीक है। समझ में आप पहचान लोगे ना कौन सा नॉर्मल होगा कौन सा एब नॉर्मल होगा, प्रैक्टिस करोगे आशय। चलो अब देखते हैं। देखो, इधर लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 50,000। ये लॉस बाई फायर है, ये रोज़ रोज़ तो होगा नहीं, अनअवॉइडेबल, ये अवॉइडेबल है, हम लोग बचा सकते थे। और एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल होता है ना, अगर हम लोग ध्यान देते तो चोरी नहीं होती, सही इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल रखते तो फायर नहीं रखता, सही से गाड़ी ड्राइव कर रहे होते तो एक्सीडेंट नहीं होता, तो सही होता। इसमें तो इवेपोरेशन रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। तो ये हमारा है एबनॉर्मल लॉस। अब ये लॉस को क्या हुआ है, ये माइनस हो चुका है, यही कंसेप्ट होता है ना, ये लॉस माइनस हो चुका है। अब पता लगा कि भाई ये एबनॉर्मल है, तो अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो इस 50,000 को इस 1 लाख में ऐड करेंगे, वो सेट ऑफ हो जाएगा, जो पहले माइनस हुआ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, ये लॉस 1,50,000 का है, इसमें दे दिया है इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायर, इसमें जो 1,50,000 है ये इंक्लूड कर रहा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000।
एक VRS करके स्कीम होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इधर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन एरिया, बात वही है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल रिटायरमेंट हमारा जो है 60 ईयर्स के एज में होता है, लेकिन इस एज में मान लो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पुअर हेल्थ हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं VRS ले लेते हैं। लेस देन 60 ईयर्स यानी कि 55, 56, 58 या 50 नहीं, बहुत कम हो जाएगा, 52, 53 की ईयर्स के में हम क्या करते हैं रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उसका हमें कुछ पैसा मिलता है, तो वो हमें 80,000 रुपीज़ मिला है। तो वो क्या हुआ है, हमें उसका 80,000 रुपीज़ मिला है। तो इस VRS स्कीम में एम्प्लॉयज़ को पैसे मिलते हैं, तो यानी कि बिज़नेस एम्प्लॉयज़ को पैसे देगा। अब ये रोज़ रोज़ तो हो नहीं रहा है, अचानक से हो गया, तो अब उसके लिए क्या हो गया, अचानक वाला लॉस हो गया। अब ये अचानक से जो लॉस हो गया वो क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर देंगे, तो इस 1,50,000 में 80,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2023 का 1,50,000 है, 2024 का 2 लाख है। अब आओ नीचे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, यानी कि लॉस किस में हुआ, लॉस इन एक्सीडेंट। अब ये रोज तो हो नहीं रहा है, ये कौन सा लॉस हुआ, हमारा एब नॉर्मल लॉस। अगर हम सही से गाड़ी चलाते तो हमारे नहीं होता था, यानी कि अवॉइडेबल था, और रेगुलर कोर्स में भी नहीं हो रहा बिज़नेस के। तो ये 60,000 जो है PL में हम चार्ज कर दिए, यानी कि हमने माइनस कर दिया था। अब बाद में पता चला कि भाई ये तो एब नॉर्मल लॉस है, ये तो ऐड होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2022 किस ईयर में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो हम इस 1,50,000 में 80,000 ऐड किए, इसमें हम 60,000 और ऐड करेंगे एब नॉर्मल लॉस का। समझ में आ रहा है ना। अभी एक बार और समझेंगे। अब देखो नेक्स्ट मंडे है, ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच, यानी कि 2 कंप्यूटर हैं, यानी कि टोटल में कितने हो गए, 80,000 वर परचेस्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको अभी हम समझाएंगे इस पॉइंट को, तब तक हम बाकी पॉइंट जो समझ चुके हैं उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन 2, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। particulars March 2021, 31 March 2022, ठीक है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। अब कितने ईयर है, 31 मार्च 2024। प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, देखो सॉरी 1,00,000, इसमें लॉस है 1,50,000 का, तो हम इसे ऐसे दिखा देते हैं, इसमें 1,50,000 है और यहाँ पे है 2,00,000। हाँ, रुपीज़ का सिंबल बनाना मस्ट है, ठीक है, राइटिंग में बन जाइएगा हमारे, ठीक है। अब ये देखो, जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक पे पाया था ये हमारा एब नॉर्मल लॉस है, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड लॉस बाय फायर किस ईयर में ऐड हो रहा है, 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 यही वाला है, तो इसमें हम 50,000 ऐड कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट केस में हमारा जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है ये भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉय को पे करेगा। ये 80,000 एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, बिजनेस को तो पे करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो ये 2022 में हो रहा है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो ये क्या होगा, 80,000 हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं ये वाला पॉइंट। देख रहे हैं ना, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 मशीन जो है एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई थी, लॉस इन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये भी एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको भी ऐड करेंगे, तो लॉस इन एक्सीडेंट। तो ये कितने का लॉस हो, ये भी 31 मार्च 2022 को ही हुआ है, यानी कि 60,000 और ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखना, अब सारा पॉइंट मेरा हो गया है। अब हमको ये अलग पॉइंट समझाना है। देखो क्या लिख रहा है, ऑन 1 जुलाई 2022 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में चला गया, यानी कि ये बात कर रहा है कि ये पीएल अकाउंट में चला गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से। यानी कि हम आपको समझाते हैं इधर कि ये पीएल अकाउंट जैसे बना था, तो यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम से चला गया 80,000 का, 2 कंप्यूटर 40,000 80,000। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर है, ये तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए था, और इसमें जो डेप्रिसिएशन था वो पीएल में आना चाहिए था। तो अब तो ये एसेट साइड में गया ही नहीं और यहाँ डेप्रिसिएशन आया ही नहीं। ये क्या हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम से गलती हो गई हमसे कि हम 80,000 चार्ज कर दिए। तो हम आपको इससे पहले की वीडियो में बताए थे कि कोई एक्सपेंस बढ़ जाए, यानी कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा दिखा दिए तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए, तो हमारी प्रॉफिट क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमारी मान लो प्रॉफिट है ये और हमारे एक्सपेंसेस आ गए तो हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी नेट प्रॉफिट होगी वो गिर जाएगी, कितने से, 80,000 से। तो गिर गई है, तो ये हमारी हुई है गलती। अब हमें इसे सही करना है। इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, तो जो प्रॉफिट पे इफेक्ट आया है, हम तो प्रॉफिट्स ही देखेंगे ना, हम तो प्रॉफिट देख रहे हैं। तो जो प्रॉफिट पे इफेक्ट आया, जो 80,000 से गिर गया है, सबसे पहले इसे तो 80,000 से बढ़ा दो, ये करेक्ट करेंगे। तो हम माने जब प्रॉफिट 80,000 से बढ़ जाएगा तो ये मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चला जाएगा, चला गया। ठीक है, चला गया। अब देखो ये एक मिनट, ये चला गया। अब हम जो इसको यहाँ से हटा के, प्रॉफिट को बढ़ा के, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ से हटा के, कंप्यूटर को अब हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को दिखा देंगे 80,000 से। ठीक है, ये कंप्यूटर 1 जुलाई 2022 को खरीदी गई है। अच्छा, इस पर एक पॉइंट कह रहा है कि ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो हमेशा डेप्रिसिएशन जो कंप्यूटर की ओरिजिनल कॉस्ट होगी हमेशा उसी पे लगेगा। ये हम लोग 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़े थे। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है कंप्यूटर की, 40,000 ईच, यानी कि 80,000 पे ही लगेगा। तो अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर निकालें, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस भी करेंगे, और ये डेप्रिसिएशन मेरा पीएल अकाउंट में भी जाएगा ना। हाँ, तो अब इस पे अगर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, देखना 80,000 पे 10%, और ये कब खरीदी गई है, जुलाई में, यानी कि अप्रैल मई जून, यानी कि 9 महीने का निकलेगा। ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, 80,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 6,000 आ जाएगा। फिर ये ईयर कौन सा था कि 31 मार्च 2023 में डेप्रिसिएशन निकला, उसका है। अच्छा, कैसे,
1 जुलाई 2022 है। ये जो है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 की है। 2023 की है, यानी कि 2022-23 की है, यानी कि ये इसकी प्रॉफिट है। ठीक है, इस ईयर की बात कर रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। वेरी गुड। तो अगर हम 31 मार्च 2024 पे डेप्रिसिएशन लगाएं तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा 80,000 पे ही 10% इस बार पूरे 12 महीने के लिए लगेगा, तो इंटू 12/12 कट जाएगा। तो इस बार आएगा हमारा 8,000, 6,000 ये, 8,000 ये। तो अब ओवरऑल हम समझा रहे हैं, फिर से देखना कि क्या हुआ था कि कंप्यूटर था, उसे हमें एसेट्स में चार्ज करना था, लेकिन हम गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम से दिखा दिए, तो उससे मेरी क्या हुई, प्रॉफिट घट गई। सही करने के लिए हमने प्रॉफिट को पहले 80,000 से बढ़ाया और इसको हटा दिया। ठीक है, 80,000 से बढ़ा के ये ऑटोमेटिक हट गया। अब उस कंप्यूटर को मैंने बैलेंस शीट में चार्ज कर दी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, हमें प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट पीएल से मिलेगा, तो हमें अब पीएल में डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, यानी कि पहले तो हमको प्रॉफिट को 80,000 से बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन के दोनों अमाउंट को उसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अब देखना हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स रॉन्गली चार्ज टू पीएल, गलती से चार्ज हो गया था ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे किस ईयर में था, 31 मार्च 2023 में था, यानी कि 80,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट को बढ़ा दिए, ये वाला काम कर दिए। अब हमें डेप्रिसिएशन घटाना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा अब। तो अब डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, डेप्रिसिएशन पहले इस पे कितना लग रहा है, 6,000 रुपये, और यहाँ पे लगेगा 8,000 रुपये। ठीक है, बस हमारी सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो पूरी हो चुकी है। तो हमारे जो हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स जो आएंगे वो आ जाएंगे, इसका देखो ये ऐड होगा, ये हो जाएगा 1,50,000। यहाँ पे 80,000, 60,000 ऐड हो रहा है। देखो 80,000, 60,000 ऐड होगा और 1,50,000 माइनस होगा, यानी कि 10,000 का लॉस। ठीक है, अब 1,50,000 इधर, 80,000 इधर और 6,000 इधर, 1,50,000 इधर, 80,000 इधर, 6,000, 2,24,000। 2,24,000 इसका आ गया। 2 लाख में से 8,000 जाएगा तो 1,92,000 इधर आएगा। ठीक है, देखा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। तो टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, 1,50,000 प्लस 224 और 192, 2,24,000 प्लस 1,92,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 4 4 ही साल है ना। हाँ, तो 1,50,000, 2,24,000, 1,92,000 माइनस 10,000, 5,56,000
डिवाइड बाई 4, 5,56,000 डिवाइड बाई 4 आएगा आपका 1,39,000। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 1,39,000 का 100% वैल्यू, यानी कि ये हमारी गुडविल आ गई 1,39,000। क्लियर है? हाँ, इसका वर्किंग नोट भी बना, ये तो मैंने रफ में आपको समझाया ये पूरा, इसका वर्किंग नोट भी बना के हम दिखा देते हैं। वर्किंग नोट में कुछ भी नहीं, डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, 80,000 का 10% 9 महीने के लिए। ठीक है, ये आ गया 6,000 रुपये। अब आएगा फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 80,000 का 10%, ये तो 12 महीने के लिए है ना, ये तो 8,000 हो गया। ठीक है, बस इतना ही वर्किंग नोट में आएगा और कुछ नहीं। वेरी गुड, ख़त्म हो गया।